मुंह में ठूस करके धुंधकारी की मृत्यु कर दी। धुंधकारी पिशाच हो गया, प्रेतात्मा हो गया, माने अकाल मृत्यु हो गई, प्रेतात्मा हो गया भैया। गौकर जी को पता लगा, गया में जाके पिंडदान किया। गया पिंडे प्रयाग मुंडे, गया में पिंडदान होता है और प्रयागराज में मुंडन दान होता है। बालों की बड़ी विशिष्टता है दान करने की। आप कभी प्रयाग जाएं तो भगवत रूप में दर्शन संगम में स्नान करके वह बालों को कटवाने की बड़ी परंपरा अनुग्रह कृपा है। गया पिंडे प्रयाग मुंडे, गया में जाके पिंडदान कर दिया। पिंडदान करके लौट रहे हैं, रात्रि का समय है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। अभी गौकर जी आए, जिस महल में आए, जिस महल में तुलसी सेवा होती थी, जिस महल में गाय सेवा होती थी, आज उस महल में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। गौकर जी बैठ गए हैं, क्योंकि भगवान ये साधु हैं। गौकर जी ये साधु हैं, सुबह 4 बजे उठे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 3 स्नान है। कौन कौन से? एक ऋषि स्नान, जो 4 बजे स्नान करते हैं उसको कहते हैं ऋषि स्नान। एक होता मनुष्य स्नान, जो सूर्य से पहले पहले स्नान कर ले उसे मनुष्य स्नान कहते हैं। एक होता राक्षस स्नान, जो 12 बजे नहाए, थोड़े ठंडी ज्यादा है बोले राक्षस स्नान। सूर्य के बाद जो स्नान करे। आप नहीं हो, आप तो देवता हो, आपके लिए यहाँ बोल दिया तो कल से पंडाल खाली हो रह जाएगा। आप तो सब देवता हो, बिगड़ नहाए भी आ जाओ तो चलेगा। भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान को आनंद। और ये शास्त्र कहता है 3 स्नान है हमारे भागवत के अंतर्गत। गौकर जी महाराज 4 बजे उठ गए और स्नान करके समाधि में बैठ गए। समाधि में जब बैठे तो एक परछाई आई, कुत्ता बन करके, कभी गधा बन करके। गौकर जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के जैसे ही परछाई पर मारा, परछाई बोली, हम भ्राता दोष में, मैं आपका भाई हूं। गौकर जी बोले, मैंने तो गया में पिंडदान कर दिया। गौकर जी बने धुंधकारी बोला, एक पिंडदान नहीं, 100 पिंडदान भी अगर मेरे नाम से किए जाएं तब भी कल्याण नहीं होगा। एक पिंडदान की बात छोड़, 100 पिंडदान भी करे जाए। इतना बड़ा प्रेतात्मा, इतना बड़ा पिशाचात्मा, जिस ये कथा कौन कह रहे हैं? ये कथा सनत कुमार जी कह रहे हैं। मरने के बाद जिसका कल्याण कैसे होता है इसका प्रत्यक्ष धुंधकारी हो रहा है। मरने के बाद भागवत जी किसका कल्याण करती है इसका प्रत्यक्ष धुंधकारी बन रहा है। भैया भगवान का अनुग्रह है। सूर्य भगवान को नमस्कार किया। अब भगवान सूर्य के मुख से आवाज आ रही है, सप्ताह वाचनम करो। माने इसकी धुंधकारी की मुक्ति अगर चाहते हो तो माने सप्ताह वाचनम करो, माने भागवत का पाठ करो। अब कौन करे? भगवान आकृति लगाई है, आसन डाल दिया है, धुंधकारी बैठ जाओ। इस धुंधकारी का शरीर तो है नहीं, बैठे कैसे? इसलिए इसके लिए दाहिने तरफ सप्त ग्रंथि हरा बांस गाड़ दिया। बांस अंदर से पोला होता है। ये धुंधकारी पहले ग्रंथि में आके बैठ गया। अच्छा एक बात बताओ, जब बांस में से प्रेतात्मा की मुक्ति पहले होती थी तो आज क्यों नहीं होती? आज भी तो वही कथा है भाई, आज भी तो वही वक्ता है भाई, आज भी तो भगवान है। बोले होती तो है, उसमें थोड़ा अंतर है। बोले अंतर क्या? बोले सूर्य अनेक फिरे करे मांगत, पैपद सूर्य को स्वाद कहा। बोले ताल मजीरा बजावत फिरे मीरा मतवाली सी चाह कहा। मीरा मतवाली सी ताल कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी। तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नर
सिंह बसे प्रति खम्बन में पड़ पाड़ने को प्रहलाद कहा। नरसंग बसे आज भी आते मन में पर पाड़न को प्रहलाद कहा। आज भी आते हैं, उसके लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा, धुंधकारी जैसे भगवान का अनुग्रह करना पड़ेगा, राजा परीक्षित जैसे श्रोता बनना पड़ेगा। पहली ग्रंथि में बैठ गया, पहले दिन की कथा विश्राम, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी, पांचवें दिन की पांचवी, छठवें दिन की छठवीं, सातवें दिन की ग्रंथि जब फटी, भगवान हाथ जोड़ता हुआ धुंधकारी बाहर आया, भगवान का विमान लेने आया। गतायती विमान। अच्छा एक बात बताओ, धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? श्रोता कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। कौन कौन से? श्रोता, सरोता, सच्चा श्रोता। अच्छा श्रोता कौन है? बोले बढ़िया गद्दा लग रहे हो, कमर पीछे टिकी हो या सोफा पे बढ़िया बैठे हो, 4 घंटे की चकाचक नींद खींच दी और व्यास जी ने जब जयकारा लगाया और प्रसाद लेके घर को चले गए, वहां को नाम है सोता। और श्रोता सरोता कौन है? जो सुपारी काटता है, काटने का ही काम करते आए, ऐसी जगह बैठते हैं लोग। ये लोग जो सरोता होते हैं, काटने वाले, बीचों बीच में खूब रेत की बात बनाने के लिए व्यवस्था हो जाए। होते हैं बहुत से लोग, आए और बात शुरू, उन्होंने 4 घंटे काटनो है, काट करके घर को चले गए, वहां को नाम है सरोता। और सच्चा श्रोता कौन है सज्जनों? एक सुनार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई थी, वशिष्ठ देव की 2 मूर्ति बनाई थी, 40-40 किलो की बनाई थी, रत्ती भर ज्यादा नहीं, रत्ती भर कम नहीं। मूर्ति बेच रहे थे, मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो, 1 लाख रुपए की, 1,000 की। अच्छा भैया दोनों मूर्ति बोले सोने की नहीं है? अच्छा पीतल की है। अच्छा कितने? बोले दोनों 40-40 किलो की है, रत्ती भर ज्यादा नहीं, रत्ती भर कम नहीं, दोनों पीतल है। और परीक्षा कर लो, मूर्ति ले लो, 1 लाख की, 1,000 की है। ब्लाकों की भीड़ लगी है। एक साधु ने आकर के देखा मूर्ति बिक रही, हाँ बाबा मूर्ति 1 लाख की,